बचपन से ही बहुत सुना था बाबा हरभजन सिंह के बारे में। इवन मम्मी ने भी ये कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी कि अपने कोई सिख फौजी हैं जो आज भी अपना पहरा देते हैं बॉर्डर्स की तरफ। बाकी चेकआउट करो, सामने मूर्ति है हरभजन सिंह बाबा जी की। वैसे तो देखा जाए तो पालकी साहब की तरह ही उन्हें पूरा सजाया गया है, जैसे सिखों में होता है बिल्कुल वैसा ही, पर बीच में ग्रंथ साहब की जगह उनकी मूर्ति बनाई हुई है भाई। और ऊपर पगड़ी भी लगा रखी है, कलगी साहब भी लगा रखा है उन्हें। इवन उनकी जगह है बैठने की, चेयर भी रखी हुई है देखो वहाँ पे। और अभी भी मतलब ये कहते हैं कि वो आते जाते रहते हैं जब उनका मन करता है। इवन उनके शूज भी हैं आर्मी के जो वो यूज करते थे भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ। मस्त अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी भाई। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे नाथुला पास। अभी हम आ चुके हैं वापस लौट के वहाँ से दागर गेट पे, मतलब ये द्वार है। यहाँ पे बेसिकली परमिट दिखा के ही आगे जाते हो यहाँ से नाथुला के लिए, और यहीं से रास्ता कटता है स्पेशल एक गुरुद्वारा साहिब के लिए। उसे मंदिर भी कहा जाता है, बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर और गुरुद्वारा। बाकी अभी हम वहीं जाने वाले हैं। काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हुई है मैंने वहाँ के बारे में, और मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इवन जब मैं नाथुला पास गया था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तब मैंने वहाँ पे काफ़ी फौजियों से वहाँ की कहानियाँ बहुत सारी सुनी थी भाई। पहले चलते हैं मंदिर के पास, फिर वहाँ जाके आपको उन सारी कहानियों के बारे में आराम से बताऊँगा भाई। झूल दे निशान रहे पंत महाराज के। बॉर्डर के इस एरिया में भी गुरुद्वारा साहिब और निशान साहिब देख के दिल खुश हो रहा है भाई। हालांकि हिस्टोरिकल अगर देखें तो सिख हिस्ट्री के साथ तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ सिख फौजियों की वजह से यहाँ पे, अपने सिख बहादुर फौजियों की वजह से यहाँ पे निशान साहब भी है भाई। बचपन से ही बहुत सुना था बाबा हरभजन सिंह के बारे में। इवन मम्मी ने भी ये कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी कि अपने कोई सिख फौजी हैं जो आज भी अपना पहरा देते हैं बॉर्डर्स की तरफ। बाकी जब मैंने सुना था तब मैं हैरान होता था, ऐसे कैसे भाई, मतलब डेथ होने के बाद भी वो अपना बॉर्डर की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। इवन उन्हें सैलरी भी देते हैं। इवन वो अपनी छुट्टी पे जाते हैं तो इवन उनकी टिकट बुक होती है ट्रेन के अंदर, और बकायदा ट्रेन में बैठ के जाते हैं। और इवन कई सारे ऐसे नॉर्मल लोग जो ट्रेन के अंदर रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते थे उनसे मिलते थे, और बाद में जब वो बॉर्डर साइड आते थे तो उनका नाम लेके यहाँ पूछते थे कि वो कहाँ पर है, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है। वो हमें मिले थे ट्रेन के अंदर। और इवन जैसे जो उनके कलीग्स हुआ करते थे जो उनके साथ काम करते थे, उनसे वो नॉर्मली आके उनसे मिला करते थे। कई लोगों के सपनों में आते थे। बहुत सारी कहानियाँ हैं भाई। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, मैं कुछ फौजी भाइयों से मिला था जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। बाकी मंदिर इस तरफ है। इवन यहाँ पे केसरी का गाना चल रहा था, केसरी पिक्चर थी ना, उस पिक्चर का गाना चल रहा था अभी, तो कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने आपको सुनाया नहीं। बाकी चलते हैं अभी सीधा अंदर। अभी रंग दे बसंती गाना चल रहा है। कैफ़े भी है बैक साइड में, उस साइड में काफ़ी सही है। और वो रहे हरभजन सिंह जी की फ़ोटो भाई सामने। चलते हैं उस तरफ, दिखाता हूँ आपको। वैसे तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन मैं सिंपल में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बाबा हरभजन सिंह जी की हिस्ट्री। सो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, और वो जब आर्मी ऑफिसर थे जब उनकी डेथ हुई तो बहुत छोटे रैंक पे थे। और उस टाइम पीरियड पे ना वो यहाँ इस पोस्ट पे, मतलब इस पोस्ट पे तो नहीं, वैसे उनका जो रियल मंदिर है वो दूसरा जहाँ पे उनकी डेथ हुई है वहाँ पे भी मंदिर है एक। वहाँ पे भी जब भी फौजी लोग आते हैं सीनियर्स, वहाँ पे मत्था टेकते हैं। इवन वहाँ पे सैल्यूट करते हैं उन्हें, और फिर आगे अपना पोस्टिंग पे जाते हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे फौजी। इवन आज भी ये माना जाता है जितने ही फौजी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उन्हें ये फील होता है कि हरभजन सिंह बाबा जी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। उन लोगों से वो परमिशन लेते हैं हरभजन सिंह बाबा जी से, आते समय ड्यूटी पे और जाते समय भी बता के जाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें मैंने सुनी है यहाँ पे। बाकी हरभजन सिंह जी जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो बेसिकली ग्लेशियर के नीचे आ गए थे, और वो मतलब बहुत टाइम से मिसिंग थे। तो इंडियन आर्मी ने उन्हें ना करार कर दिया था कि वो भगौड़े हैं, भग गए हैं भाई, है ही नहीं वो पोस्ट पे, कहीं पे भी वो मिल नहीं रहे, वो चाइना वाले साइड एंटर कर गए हैं। ठीक है, तो किसी को भी नहीं पता था वो हैं कहाँ। थोड़े दिन बाद ना उन्हीं के कलीग, मतलब उनके साथ के जो बाकी सैनिक थे, उन लोगों के वो सपनों में आए और उनको उन्होंने बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। तो बाकी फिर उसके बाद सारे फौजियों ने उन्हें ढूंढा, और फिर उनकी बॉडी वहाँ पे जाके मिली जहाँ पे ग्लेशियर पे उन्होंने अपने दोस्त को बताया था। तो बेसिकली वहाँ पे रियल मंदिर है जहाँ पर उनकी बॉडी मिली थी, और ये सेकेंडरी मंदिर बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली एक हेलीकॉप्टर गिरा था, तो यहाँ पे भी माना जाता था कि यहाँ पे बाबा जी आते जाते रहते, कि उनका ऑफिस भी है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेस्क है। इवन वहाँ पे डेस्क खाली रखा जाता है, उनकी सीट खाली रहती है, वो अपने आप आगे बैठते हैं जाते हैं, और उनके लिए भी सारी चीज़ें होती है, पानी वानी रखा जाता है, सब कुछ।
बाकी चलते हैं अभी अंदर, अंदर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पगड़ी भी उनकी आगे अंदर देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है भाई। इवन गुरुद्वारा साहिब जैसा बना रखा है पूरा, पर यहाँ पर ना अंदर मूर्ति देखने को मिलने वाली है हमें। गुरुद्वारा साहिब में हमें ग्रंथ साहब का प्रकाश दिखता है ना, वैसे ग्रंथ साहब का प्रकाश यहाँ पे नहीं होता है भाई। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति है। बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए हैं भाई यहाँ पर। पहले तो टूरिस्ट सीधा नाथुला पास जाया करते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलने लग गया यहाँ के बारे में तो यहाँ पर भी आने लग गए। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, मतलब जितने अगर नाथुला पास जा रहे हैं तो उसके बाद सीधा यहाँ पर ही आते हैं। बाकी ये चेकआउट करो, सामने मूर्ति है हरभजन सिंह बाबा जी की। वैसे तो देखा जाए तो पालकी साहब की तरह ही उन्हें पूरा सजाया गया है, जैसे सिखों में होता है बिल्कुल वैसा ही, पर बीच में ग्रंथ साहब की जगह उनकी मूर्ति बनाई हुई है भाई। और ऊपर पगड़ी भी लगा रखी है, कलगी साहब भी लगा रखा है उन्हें। पूरा गुरुद्वारे जैसा है भाई। मैं आपको उनका ऑफिस दिखाता हूँ, इवन उनका लिविंग रूम दिखाता हूँ जहाँ पर वो आते जाते रहते हैं नॉर्मली। सो ये उनका ऑफिस है जहाँ पे चीज़ें वो हटाते हैं सारे ऑफिसर्स। इवन उनकी जगह है बैठने की, चेयर भी रखी हुई है देखो वहाँ पे। और अभी भी मतलब ये कहते हैं कि वो आते जाते रहते हैं जब उनका मन करता है छुट्टी पे यहाँ पे। वैसे तो उनकी नौकरी अभी ख़त्म हो चुकी है एज एन ड्यूटी। बाकी ये चेकआउट करो, सामने पालकी साहब जैसा बना रखा है बिल्कुल, और ये उनकी गाड़ी हुआ करती थी शायद। सो ये पंजाब रेजिमेंट से थे और 23 रेजिमेंट थी पंजाब की वो। और इवन ये जो फ़ोटो खिंची हुई है वो 2 फरवरी 1965 की है। तो उस टाइम पीरियड में जब वो मेरठ की तरफ गए थे ना, तब की ये फ़ोटो खिंची हुई है। और इवन वहाँ पे देखो आपको फ़ोटो लग रही होगी, एक फ़ोटो के अंदर बाबा जी को रख के पालकी साहब के साथ भेजा जा रहा है बाकायदा सम्मान के साथ। और जैसे उनकी छुट्टी होती थी तो उन्हें ऐसे कोई गाड़ी से सेंड किया जाता था घर के लिए। ट्रेन की टिकट बाकायदा बुक होती थी, ट्रेन के अंदर भेजा जाता था। तो प्रॉपर उनका सारा प्रोसीजर रहता था भाई। इवन उनके शूज़ भी हैं आर्मी के जो वो यूज़ करते थे भाई। सारी चीज़ें हैं भाई। सो एक स्टोरी और मुझे जैसे भी यही फौजी ने बताई कि बाबा जी ने ना 3 दिन पहले ही जो डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था वो बता दिया था इंडियन फौजियों को ही। तो हम लोग पहले से ही तैयार थे, मतलब वो सारे फौजी लोग पहले से ही तैयार थे कि ये सारा इंसिडेंट होने वाला है भाई। तो अभी भी कुछ भी अगर चाइनीज़ कुछ करते हैं ना तो पहले से ही पता चल जाता है। बाबा जी वो सब कुछ पहले ही बता देते हैं। बाबा जी तो ईजिली आत्माएं दोनों साइड जा सकते हैं, तो वो सारी स्टोरीज ये बताते हैं भाई। कहानी लगती है भाई ये सारी स्टोरी सुनते हुए, लेकिन ये जेन्युइन है भाई। इवन जितने भी फौजी लोग हैं ना वो इस पर भरोसा मानते हैं और सब कुछ बिलीव करते करते फील भी करते हैं भाई। आगे मुझे तो फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे आप चीज़ें देख के मान सकते हो कि हाँ वो आते और जाते रहते हैं। साहब में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश तो नहीं है, पर सामने आप देख सकते हो बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो, इवन गुरु नानक देव जी की फ़ोटो सामने देखने को मिल जाएगी। और ये इकलौता ऐसा गुरुद्वारा साहिब या मंदिर है जिसके अंदर घंटी भी है और सारी चीज़ें हैं भाई। मतलब अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स देखोगे जो सिख रिलीजन के अंदर और हिंदू रिलीजन के अंदर दोनों की तरफ मान्यता है भाई। जैसे सामने भी घंटी भी है भाई। सो जितने भी फौजी भाई आते हैं ना उन सब की बिलीव है बाबा जी के अंदर, और वो सब अपने हिसाब से पूजा वूजा करके यहाँ से जाते हैं भाई अपनी ड्यूटी के लिए। बाकी बस एक चीज़ मुझे बुरी लगी, मंदिर के अंदर सब जूते पहन के आ सकते हैं। सो फुल्लियाँ का प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पे। चीज़ और पता चली यहाँ पर, काफ़ी हैरानी लगी मुझे जान के। ये सामने आपको पानी बॉटल जितनी भी नज़र आ रही है, ये लोग यहाँ से पानी बॉटल ख़रीद के फिर ये बाबा जी का यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पे अपना पानी रख के जाते हैं और दूसरी बॉटल वहाँ से उठा के लेके जाते हैं अंदर से। दिखाता हूँ आपको आगे से, वो सामने आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं, तो वहाँ बॉटल रख के और दूसरी बॉटल लेके जाते हैं। और होता कुछ ऐसा है, ये बॉटल का पानी जो है वो 21 दिन तक पीना होता है और थोड़ा थोड़ा करके। और जो 21 दिन तक ये पानी पीता है, जैसे उन्हें कोई बीमारी है और बॉडी की कोई दिक्कत है, इवन यहाँ से चप्पलें भी मिलती हैं जो आप यहाँ से परचेज करके चप्पल ले जा सकते हो। 21 दिन तक अगर आपको पैरों में कोई दिक्कत है, घुटनों की कोई दिक्कत है, पैरों में कोई भी बीमारी है, तो वो सारी सही हो जाएगी। पर हाँ 21 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना है, लिकर नहीं पीनी है अपने घर के अंदर, इवन स्लीपर्स को बाथरूम के अंदर नहीं पहन के जाना है। तो ये सब कुछ बताया मुझे। मान्यताएं बहुत सारी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें लोग यहाँ पर कर रहे हैं जो देख के लगा भाई कि हाँ जेन्युइनली यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाबा जी की स्पिरिट के थ्रू मिलती रहती होंगी लोगों को देखने के लिए। सो लगातार वो पानी की बोतल लेके आते जा रहे हैं और लगातार लोग खरीद के लेके जा रहे हैं भाई। बाकी ऐसी कहानियाँ यहाँ पे आपको लगातार सुनने को मिलती रहेंगी बाबा जी के बारे में। हालांकि मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, लेकिन हाँ अगर इतनी सारी कहानियाँ अगर आपको सुनने को मिले तो ऑटोमेटिकली आपको सच्चाई फील होने लग जाएंगी भाई। बाकी चलते हैं भाई, और अंदर एक कैफ़े है उससे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे भाई। बहुत ठंड थी बाहर, यहाँ ठंड थोड़ी कम हुई है अंदर आके।
गर्म है ये पूरा, मस्त है भाई, हॉट स्पॉट। मैं सोच रहा था रेस्टोरेंट के अंदर वॉशरूम होगा, वॉशरूम बाहर की तरफ था। चलो वॉशरूम तो होकर आ गया मैं। बाकी यहाँ पे ना पानी पड़ा हुआ था भाई, मैंने पानी से जस्ट हाथ धोया, पूरा हाथ सुन्न हो गया भाई, खतरनाक। बहुत ठंड है भाई यहाँ पे, जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। चल, इनको वापस फैमिली मिल चुकी है अमृतसर की, काफ़ी मस्त भाई, अपने बहुत सारे वीडियो देखता है। चलो वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, पर अब यहाँ पे आराम से फ़ोटो खिंच जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ से निकलने लगा था, पर एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे जस्ट अभी मुझे सिख फैमिली मिली ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि पंजाब की तरफ मुझे बहुत कम ऑडियंस देखती है। क्योंकि मेरी जो नॉर्मली वीडियोस जितनी भी वायरल होती है ना, वो सारी केदारनाथ अमरनाथ की होती है। इवन हालांकि मैं गुरुद्वारा साहिब भी बहुत जाता हूँ, हर गुरुद्वारे जाता हूँ जहाँ जहाँ पे गुरुद्वारे होंगे लगभग, और मैं प्रमोट भी करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ज़्यादातर प्रमोट हिंदी में करता हूँ ना, तो ज़्यादातर हिंदी ऑडियंस देखती है, पंजाबी ऑडियंस नहीं देखती है। और जितनी वीडियो बनाता हूँ हिंदी में बनाता हूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों तक मैसेज पहुँच पाए। जैसे कई लोग नागालैंड में रह रहे हैं, उड़ीसा में रह रहे हैं, साउथ में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें हिंदी आती है, तो हिंदी की वजह से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, सिख रिलीजन के बारे में जान पा रहे हैं। हालांकि वो वीडियोस नहीं चलती हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु महाराज ने भी 5 प्यारे पहले सजाए थे हमारे, और वो 5 प्यारों को ना अलग अलग डायरेक्शन में भेजा था। तो 5 प्यारे भी प्रचार करते थे सिख रिलीजन के बारे में, और सब लोगों को सिख के साथ जोड़ते थे। वो हिंदी में बोल के जोड़ते थे, या फिर मराठी में, या फिर उड़ीसा गए तो उड़ीसा में, गुजराती में। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, वाइडर ऑडियंस से मिल पा रहा हूँ, सब लोगों तक मैसेज पहुँचा पा रहा हूँ। पर थोड़ा सा दुख तो होता है यार, पंजाबी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं देखती है, बस इसी चीज़ का दिल था तो बता दिया। पर ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी लोग देखते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं। मतलब नागालैंड भी चले जाऊँ तो हैरानी लगती है, मैं आगरा का पैदा हुआ, एक सिख बंदा पंजाबी होते हुए नागालैंड के बंदा उससे हेल्प कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है, वहाँ के लोग हेल्प कर रहे हैं। इवन मैं इस वक्त सिक्किम के अंदर हूँ, बहुत सारे नेपाली लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लाइसेंस मिलेगा एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो भी। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी वजह से कुछ रिग्रेट है, अच्छा है। पर हाँ, एक चीज़ होती है ना, अपने भी फैमिली के ही लोग हैं ये भी, सिख जितने भी हैं, तो वो भी जुड़ें तो और अच्छा लगेगा। बस शेयर करने का मन किया तो बता दिया भाई, दिल की बात, थोड़ा सा वजन हल्का हो जाएगा। चलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे बाबा जी का मंदिर देख के। बचपन से मतलब मेरी एक ड्रीम प्लेस थी ये, जहाँ पे मुझे आना था। हमेशा सुनता रहा हूँ कहानियाँ, पर कभी आ नहीं पाया। पर आज जब मौका मिला तो मैंने बोला क्यों मिस करूँ, ज़रूर आता हूँ भाई, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके फिर जाऊँगा। हालांकि मैं लेट हो रहा हूँ इस वक्त, अभी मुझे बहुत दूर पहुँचना है कहीं और, लेकिन तब भी मैं बैठ के आप लोगों को सारी चीज़ें अपनी बता रहा हूँ ईजीली, और मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ। बस चाहता था कि सारे मैसेज बता पाऊँ, और इवन मैं अपने खुद के लिए भी एक्सप्लोर कर पाऊँ ये सारी जगहें। क्योंकि जब हम बचपन में मम्मी के पास हुआ करते थे, वो कहानियों में रूप में ये फौजी भाइयों के बारे में बताया करते थे। हरभजन सिंह जी की कहानियाँ उन्होंने बचपन में मुझे बहुत सुनाई हैं, मैं बड़ा हैरान होता था। आज देख के काफ़ी खुशी मिली भाई। चलते हैं हम यहाँ से वापस, ज़्यादा देर नहीं बैठते, मौसम बिगड़ चुका है। पहले नाथुला पास में बर्फबारी हो रही लग गई थी, अब यहाँ पे होने लगी। सो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, पूरे हाथ सुन हो रहे हैं, बर्फ़ बहुत गिर रही है। आगे जाके मुझे लगता है अंदर से मुझे जो पहन रखा है मैंने रेनकोट, बाहर की तरफ पहनना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत सही होगा भाई। चेंज करता हूँ और फटाफट ना, सो भाई अंदर मैंने रेनकोट पहन रखा है, उसे बाहर निकाल लेता हूँ और ये जैकेट अंदर कर लेता हूँ, ताकि ये और गीली ना हो और अपना सामान सेफ रहे सारा। सुन्न हो गया सारे हाथ पैर, बहुत बर्फ है। ऊपर से सारी जैकेट भी गीली हो गई है, काफी खतरनाक सीन हो गया भाई यहाँ पे अभी। बहुत ठंड है। सो बारिश होने की वजह से कैमरे से मैं ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बंद करता हूँ। सीधा जैसे मैं गैंगटॉक एंटर करूँगा ना, तब मिलूंगा भाई, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं बाहर कैमरा निकालूंगा तो गीला हो गया तो ख़राब हो जाएगा भाई, पानी अंदर चला गया। क्योंकि इसका जो अडेप्टर भी होता है ना, वो वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो इसलिए बाकी इसे अंदर रखते हैं। मिलते हैं आपको डायरेक्टली नीचे। बहुत ठंड है भाई, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा बाइक लेके आना, हालांकि मैं बेयर कर लूँगा, मुझे पता है कैसे करना है, तो मैं पहुँच जाऊँगा। और थोड़ा वाहिगुरु जी भी साथ देंगे।
ठीक है भाई, बारिश भी बंद हो गई जैसे ही मैंने रेनकोट पहना। पर ठीक है, मैं सीधा नीचे जाके मिलूंगा, पता नहीं फिर से बारिश हुई तो कहीं गोप्रो ना खराब हो जाए और गैजेट्स खराब हो जाए ना, फिर आप लोगों से कनेक्टिविटी टूट ही जाती है पूरी। मिलते हैं नीचे से सीधा आराम से। तो हाथ पूरे ठंडे हो चुके थे, ठिठुर गए थे, मतलब ये उंगली को ना मतलब पूरा बंद नहीं किया जा रहा था भाई। बहुत ही बुरा हाल था भाई, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा फॉग था। एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, जब मैं जा रहा था कुछ एक जगह पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे थे, मतलब जहाँ से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रही थी। तो ये देख रहे हो ना, ये वाले वीडियो के थ्रू समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत खतरनाक रास्ता हो गया था। पर ये जो वो वीडियो है, पर ये जो वीडियो आप देख रहे हो आते हुए रास्ते का नहीं है, वो इससे भी वर्स्ट था। चारों तरफ ढका हुआ था कोहरे से, और इवन वहाँ पे ना बीआरओ वाले लोग काम कर रहे थे, सैल्यूट है भाई उनको। और फौजी भाई अपना काम कर रहे थे इतने ठंड में। मेरा तो हाथ सुन्न हो गया, मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, बाइक लेके बिल्कुल मत आना यहाँ पे। मेरे लिए ये सब चीज़ें चैलेंजेस होती हैं और मैं पूरी करता रहता हूँ। टू डू लिस्ट वाली होती है मेरी, तो मेरा मन करता है इसलिए मैं करता हूँ, और उस चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा घूम चुका हूँ ना, इसलिए। बाकी आप लोग मत कोशिश करना है सारी। बाकी ये जो चांगू लेक है, ये है बेसिकली होली लेक। इसके अंदर बोटिंग भी नहीं होती है। मैंने मुझे बताया कि यहाँ पे जितने भी हिंदू लोग हैं, नेपाली लोग, वो लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अंदर शिव जी का मंदिर भी है ना, जा सकते हैं ना अंदर? तो चलो भाई, मैं अंदर भी लेके चलता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अपने लिए तो सब एक ही हैं। जैसे कि आपको पता, मैं तो सारी जगह चले जाता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है सबका इज्जत और सम्मान ही करनी है। तो सारी जगहें सब एक ही हैं, सब वाहिगुरु जी के ही रूप हैं। चलते हैं अंदर। यहाँ पे काफ़ी मस्त नेटवर्क भी है, इससे आगे नेटवर्क मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था। बाकी आगे नेटवर्क आपका अपने आप ही चाइना के टावरों के साथ जुड़ जाएगा भाई, वहाँ जाके परेशान हो गए। बाकी जूते उतारने का मन तो नहीं कर रहा, पर ठीक है यार, फिर से मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर आने का, मंदिर के अंदर का। जूते उतार के पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करके आते हैं। मंदिर खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है भाई, चलते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आओ करेंगे तो करूंगा, नहीं तो मना कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जूते उतारने की नहीं उतारने। बाकी भाई लोग भी रुके हुए थे, हिम्मत जुटा रहे थे, अगर कोई जाएगा तो जाएंगे अंदर। हर किसी का मन नहीं कर रहा है भाई जूते उतारने का, ठंड बहुत है ना यहाँ पे, इसलिए। बाकी चलते हैं। हाँ, मंदिर तो सब कोई जा सकते हैं। हाँ, मंदिर तो सभी का है, सब कोई जा सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है जिसको जाना नहीं जाना है। बाकी मेरा पैर सुन हो गया है भाई सच्ची। चलते हैं अंदर, अब तो उतार ही लिए जूते, दौड़ के अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत शिव जी की मूर्ति है अंदर। वो भी हिम्मत जुटा रहे हैं। ज्यादा ठंडा नहीं है, बस यहाँ तक आने तक ठंडा है, बस ये वाला पैच थोड़ा ठंडा लगेगा। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। ओहो, हाँ, वो लोग सब आ गए पूजा करते हैं। ओके, उससे कंपटीशन हो रहा है लोग का। अच्छा, पुजारी लोगों का कंपटीशन होता है। सो भाई जी नेपाली हैं, और भाई जी ने मुझे बताया ये जो मंदिर है, यहाँ पे पूजा करने आते हैं बहुत सारे नेपाली लोग जो सिक्किम के अंदर ही रहते हैं, और उनकी मान्यता बहुत है इस जगह के साथ। होली लेक है जो पीछे आप चांगू लेक देखते हो ना, वो। और इवन यहाँ पे ना मेला लगता है। किस दिन लगता है वो मेला? रक्षाबंधन पे। तो रक्षाबंधन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है भाई। ये सब जानने को मिला, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे वजह से 2 बंदे गए अंदर, अब धीमे धीमे और भी लोग जा रहे हैं। बढ़िया है भाई, थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे भी खुद। बाकी अब तो सब जा ही रहे हैं रेगुलर। पहले कोई भी नहीं जा रहा था, सब डर रहे थे, मैं खुद भी डर रहा था भाई। बाकी यहाँ पे भी ना बहुत सारे याक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इवन तिब्बत वाले जोन में ही देखने को मिलते हैं, और लद्दाख के कुछ जोनों में देखने के लिए मिलते हैं। पर यहाँ जब आप सिक्किम आओगे तो यहाँ पे इजीली आप याक राइड कर सकते हो, पर मैं याक राइड नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ। बस थोड़ा सा क्यूट को देख लेता हूँ। बहुत बड़ा साइज़ में है, इसे आप भैंस के, पंजाब वाले भैंस के डबल साइज़ में समझ लो, बहुत बड़ा है। या ये कह सकते हो पंजाब वाले भैंस के बराबर समझ लो, डबल तो नहीं हुआ, डबल तो बहुत ज़्यादा हो गया। पंजाब में भैंसें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। बाकी यहाँ पे याक्स बहुत सारे हैं, समवेयर अराउंड 650 रुपये याक की राइड के लेते हैं। ऊपर तक लेके जाते हैं और फिर लेकर आ जाते हैं नीचे तक घुमा के। इवन फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो आप याक के ऊपर बैठ के। 50 to 100 रुपीज़ चार्ज लेंगे उसका फ़ोटो खिंचवाने का। ये जो पीछे वाले हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और आगे वाले राइड पे जाने के लिए होते हैं भाई। मस्त। बाकी अपन को ना राइड करनी है ना फ़ोटो खिंचवानी है, मस्त ऐसे ही देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और निकलते हैं भाई। बाकी याक का मिल्क बहुत फेमस है भाई हर जगह पे। यहाँ पे याक का मिल्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। पर अपन यहाँ से सीधा नीचे की तरफ चल रहे हैं। याक के मिल्क के चक्कर में अगर रुके तो फिर गीले हो जाएंगे। फिर से बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पे। जैसे थोड़ी देर कहीं रुकता हूँ बारिश चालू हो जाती है भाई। फटाफट नीचे ही जाके आप लोगों से मिलता हूँ भाई गैंगटॉक की तरफ। अब ज़्यादा सफ़र नहीं रहा है, सिर्फ 30 किलोमीटर का रह गया है। चलते हैं नीचे।
तो वहाँ खड़ी है अपनी बाइक और बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, उसके वजह से हाथ पैर पूरे ठर चुके थे भाई। तो मैं रुक गया अभी एक ढाबे पे और यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करके फिर जैसे बारिश बंद होगी तो निकलेंगे भाई। बाकी मैं ना एक पॉलिथीन बैग भी ले लूँगा क्योंकि रेनकोट तो मैंने पहन लिया, लेकिन मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो गीला हो जाएगा तो नुकसान होगा भाई। तो वो सारा सामान बैग में डाल के फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे भाई आराम से। थोड़ी देर में देखते हैं, बारिश बंद हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं भी होती है तो थैली के अंदर सारा सामान रख के निकल जाएंगे बिना किसी टेंशन के। मैगी खाते हैं और फिर चलते हैं। अभी मैगी खा के जस्ट फ्री हुआ था तो मैंने सोचा चलो अब बारिश बंद हो गई। जैसे ही बाहर कदम रखने लगा तो देखा भाई बारिश फिर तेज़ हो गई भाई। खाते खाते थोड़ी कम हो गई थी भाई, बिल्कुल बारिश शांत हो चुकी थी, पर अब ऐसा लग ही नहीं रहा बाहर निकल सकता हूँ। खतरनाक तेज़ हो चुकी है बारिश, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बैग मिल चुका है। अपन उसमें सामान रख के आराम से निकल जाएंगे। बारिश चाहे कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, यही अपनी बाइकर्स की खासियत होती है, हम नहीं रुकते मौसम की वजह से। कुदरत के असली मजे लेने ना तो भाई नाथुला पास आ जाओ, असली में आपको मजे दिलवा देगी कुदरत। और इतनी बाहर धोखे देगी ना कि आप सोच के हैरान हो जाओगे भाई। 15 मिनट पहले बारिश हो रही थी, फिर बंद हो गई, फिर बारिश हुई, उससे पहले बादल थे, पीछे नीचे की तरफ से मैं आ रहा था तो 40 किलोमीटर पीछे टेम्परेचर गर्मी का था, यहाँ पे पहुंचती बहुत ठंड, माइनस का टेम्परेचर, -10। काफ़ी डिफरेंट है भाई। कुदरत के सारे रूप देख लोगे सिर्फ 40 किलोमीटर में ही। ये कुछ सिक्किम की खासियत है भाई जो बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है। चलते हैं हम नीचे की तरफ, टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर से बारिश होने लगी ना तो फिर गीले हो जाएंगे। रास्ते के बीच में कई बार जगह मिलती भी नहीं है ना रुकने के लिए, तो फटाफट नीचे ही पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। बाकी मैंने अब कैमरा नहीं बाहर निकालने वाला हूँ, पन्नी में रखा, उसके बाद बारिश बंद हुई है। तो टोटका होता है बेसिकली, जैसे आप चीज़ें ढको ना तो उसके बाद बारिश बंद हो जाती है जेन्युइनली। चलते हैं भाई, कोई बात नहीं, ढके रहने देते हैं, नीचे पहुंचते हैं फटाफट और अपना टाइम सेव करते हैं क्योंकि कपड़े भी गीले हो गए, चेंज करने हैं। तो मैं सीधा जाके आपको रूम में मिलता हूँ। वापस आ चुके हैं रूम के अंदर भाई। सीधा सीधा बाहर बारिश अभी भी हो रही थी हल्की फुल्की, कपड़े अपने सारे भीग चुके थे भाई। ये चेकआउट करो, ये देखो टी शर्ट भी पूरी आगे से गीली है और इसके वजह से ठंड और ज़्यादा लग रही थी। ये कपड़े अपने लोअर से ये भी सारे गीले, ये ज़्यादा गीले हो गए क्योंकि इनके ऊपर मैंने रेनकोट पहना ही नहीं था, मतलब रेन पैंट नहीं पहनी हुई थी। कल भी बारिश नहीं हुई, परसों भी बारिश नहीं हुई, तो मुझे लगा शायद आज भी नहीं होगी, और होगी भी थोड़ी देर के लिए होगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश ही हो रही थी गैंगटॉक के अंदर ना। तो मेरे को इसलिए लगा शायद बारिश नहीं होगी, तो मैं ऐसे ही चला गया, पर भारी पड़ गया भाई। अपने साथ ना रेनकोट जरूर लेके जाना पूरा, ताकि अगर आप वहां पहुंच रहे हो, इवन अगर बारिश नहीं हुई, स्नोफॉल भी हुई तो भी काम आएगा, और हल्की फुल्की बारिश भी तो भी काम आ जाएगा भाई। बाकी अपना बैटरी बैकअप शायद खराब होने वाला है, वो पूरा पानी में भीगा हुआ है, ये देखो। देखते हैं भाई, बच जाएगा तो ठीक है, पहले सूखने देते हैं इसे पूरा, फिर इस्तेमाल करके देखेंगे। जब तक के लिए अपने पास एक बैटरी बैकअप और है, उसे इस्तेमाल कर लेंगे भाई। बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मस्त टूर हो गया अपना पूरा, और मतलब एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि टूर इतना ईजी हो जाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इसलिए मैं सारा ट्रैवल कर पा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं और खुद की भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया देख सकूं। नहीं तो ज़्यादातर लोग अपने घर ही बैठे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, सबकी लाइफ बिजी है ना, इस चक्कर में। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कल अपना नया टूर स्टार्ट होने वाला है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। बाय बाय दोस्तों।